नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन नीलम अहलावत को आज उस समय भारी झटका लगा जब उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें 9 वोटों में से मात्र 3 वोट ही प्राप्त हुए। आपको बता दें, 9 डायरेक्टर हैं बैंक के, इनमें से 6 डायरेक्टरों ने उनके खिलाफ मत का प्रयोग किया। रोहतक से सब रजिस्ट्रार हैं सविता राठी, वो इस मौके पर पहुंची थी। उनकी देखरेख में ही ये सारी वोटिंग की गई और नीलम अहलावत को 9 में से 3 वोटें ही प्राप्त हुई। आपको बता दें, नीलम अहलावत भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेत्री रही हैं झज्जर में। उनका बेरी के अंदर बड़ा प्रभाव है। उनके खिलाफ पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते रहे, लेकिन वो किसी प्रकार से कामयाब नहीं रहे अविश्वास प्रस्ताव। इसी को लेकर जो रुष्ट डायरेक्टर थे वो हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे। हाई कोर्ट ने 5 फरवरी 2025 का दिन निर्धारित किया वोटिंग के लिए। इसी के तहत आज वोटिंग हुई और वोटिंग में नीलम अहलावत को मात्र 3 वोटें ही प्राप्त हुई और उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। तो आज मैंने जो नाराज डायरेक्टर थे, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हुए डायरेक्टर थे, उनसे बात की। तो आइए देखते हैं इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहा। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जयवीर मोर, डुआस कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर। जयवीर जी, आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और चेयरपर्सन है नीलम अहलावत, उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या कारण रहा है? देखिए जी, अविश्वास प्रस्ताव हम पिछले कई दिन से लेके आए थे। 20/12/2024 को भी लेके आए थे, लेकिन उस दिन जब हम मीटिंग में गए तो हम 4 डायरेक्टर सस्पेंड कर दिए गए मौके पे। हमें पता भी नहीं था, नहीं पहले हमारे पास कोई सूचना थी, नहीं कोई नोटिफिकेशन था। और इसके बारे में फिर माननीय हाई कोर्ट के पास हम गए दोबारा से और माननीय हाई कोर्ट ने 5 फरवरी हमें तारीख नॉमिनेट करी और आज फिर हमारी मीटिंग हुई बोर्ड डायरेक्टर ऑफ बोर्ड की। तो हमारी जो उप रजिस्ट्रार हैं सविता राठी जी रोहतक से आई थी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और जगदीश जो हमारे बैंक के उन्होंने कार्रवाई लिखी और उसके बाद में जो भी वे वोटिंग हुई तो टोटल 9 डायरेक्टर थे हम। 6 अविश्वास प्रस्ताव की तरफ वोट पड़ी और जो चेयरपर्सन थी उसकी तरफ 3 वोटिंग हुई, 3 की टोटल 3 की। और हमारे वाइस चेयरमैन राजवीर देसवाल जी ने ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, क्योंकि हमें जो बैंक की नीतियाँ थी वे उन पे काम नहीं कर रही थी। वे अपनी पर्सनल चाहते जो काम कर रही थी उनके ऊपर फोकस था, उसका अपना निजी स्वार्थ था। लेकिन वो एक ज़िले की डायरेक्टर होते हुए पूरे ज़िले का उसने काम करना चाहिए था, लेकिन वो एक जनहित की सेवाओं को एक नज़रअंदाज करते हुए उस पर उनका फोकस रहा। क्योंकि वो डायरेक्ट जो भी डिसीजन हमारा बोर्ड की मीटिंग में होता था उसका जो घरवाला है वो उसमें ऊंचे पद पर कार्यरत था और उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उस फैसले को ही चेंज किया जाता था। तो इसलिए राजवीर देसवाल वाइस चेयरमैन थे, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी थी, तो हमने इनका समर्थन किया और हम इनके साथ थे। तो इसलिए आज उनको इस पद पर हटाया गया और एक ये मानो कि सच की जीत हुई, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हमें सस्पेंड डे टू डे किया गया था। राजवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आया था। मेरे साइड में 6 जनों ने, मतलब एक मैं और 500 औरों ने समर्थन किया, इसलिए वो हटाई गई। वो साइड में सिर्फ 2 ही थी उसके साथ। आपका नाम? अजीत सिंह अहलावत, डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक झज्जर। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कह रहे हैं हम सभी कि वही जो है नीलम अहलावत जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की आज मीटिंग थी निदेशक मंडल की और उसमें निदेशक मंडल के 9 सदस्य हैं, 9 डायरेक्टर हैं, जिनमें से 3 ने उसके चेयरमैन के हक में वोट डाला चेयरमैन समेत और 6 ने उस अविश्वास प्रस्ताव के हक में डाला। तो आज उनको पद मुक्त कर दिया गया इस पद से
और इसमें संस्था के हित में कार्य ना करके तो वो हमने महसूस किया, तो हमने ये प्रस्ताव ले आए। राजवीर जी, अब जिस प्रकार से पदमुक्त हो चुकी हैं चेयरपर्सन, तो अब जो नया जो चुनाव होगा वो क्या संभावना है? वो तो सरकार देगी टाइम, महीना 2 महीने में, वो फिर उसके बाद चुनाया जाएगा चेयरमैन। इतना मैं चेयरमैन